तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बोट और स्ट्रीम भी आता है। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ले रखी हैं और अगर आप उन्हें ध्यान से देख लोगे तो पक्का आप एग्जाम में ऐसे कर पाओगे और सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पहले, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि हमें कैसे करना है। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, a fast train takes 1 hour less than a slow train for a journey of 200 kilometer. If the speed of the slow train is 10 kilometer per hour less than that of the fast train, find the speed of two trains. अब देखो, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि आपको दो ट्रेन दे रखी है तो दोनों की स्पीड कुछ ना कुछ होगी। तो अगर मैं स्लो वाली ट्रेन की स्पीड, अगर मैं स्लो ट्रेन की स्पीड को थोड़ी देर के लिए x मान लूं, ठीक है, तो इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन की जो स्पीड होगी वो इससे कितनी ज्यादा होगी भाई? जब ये इससे 10 कम है तो ये इससे 10 ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आप इसे x लेते तो ये x माइनस 10 हो जाती, वो चीज सेम है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है मेरे भाई, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है? 200 किलोमीटर, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इन्होंने बोला है कि भैया जो फास्ट ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो समय कम लेगी। समझ में आ गया? अगर आपकी स्पीड किसी से ज्यादा है तो सेम दूरी को तय करने में, सेम डिस्टेंस को कवर करने में आप कम समय लोगे उससे जिसकी स्पीड कम है। तो अगर मैं लिखूं टाइम, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इतना भी नहीं पता तो बहुत बुरी हालत है, आपको सीखना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो हम बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं कि टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, ठीक है। तो अगर आप स्लो ट्रेन के द्वारा जो समय लिया गया है, जो स्लो ट्रेन ने जो टाइम लिया, अगर वो कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस इज 200, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड इज x। सिमिलरली टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, अगर आप फास्ट ट्रेन ने जो टाइम लिया अगर वो कैलकुलेट करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 200 अपॉन x प्लस 10। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा टाइम ज्यादा है। आप बोलोगे भैया टाइम जो ज्यादा है वो ये ज्यादा है फर्स्ट केस में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप बोलोगे कि ये ट्रेन स्लो है और स्लो ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी। ओके, तो ये जो ज्यादा टाइम है वो है 200 अपॉन एक्स, और जो कम टाइम है वो है 200 अपॉन एक्स प्लस 10। अब ज्यादा और कम में कितने का फर्क है? आप बोलोगे भैया 1 घंटे का। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि इन दोनों के टाइम में जो फर्क है वो कितने का फर्क है? 1 आवर का। कितने का फर्क है? 1 आवर का। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसे सॉल्व करूं, तो बीच में माइनस डालना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम और इस टाइम में जो फर्क है वो कितना है? 1 आवर का, और ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो ये कितना बनेगा? x प्लस 10 मेरे भाई। ओके, ये आ जाएगा तो ये कितना होगा? 200x प्लस का 2000, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, और माइनस का 200x बराबर 1, ठीक है। तो ये कटता हुआ दिख रहा है मुझे, बड़ी आसानी से कट गया। ये चीजें वहां चली जाएंगी तो ये रहेगा 2000 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। अब इन सबको उधर लेंगे तो ये कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 2000 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आता हो 2000 और माइनस करके आता हो 10। तो बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हो कि वो बनेगा 50 और 40। कभी कभी आसानी से दिख जाते हैं, कभी कभी नहीं दिखते, तो मेहनत करनी पड़ेगी फिर। तो अगर मैं नंबर ले लूं, कौन सा? माइनस का प्लस का 50x और माइनस का 40x, कहने सब्ट्रैक्ट करके 10 आता है? हाँ आता है। तो प्लस का 10 लाना है, इसलिए मैंने 50 को प्लस दिया, और माइनस का 2000 बराबर 0 मेरे भाई। टेक x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 50। टेक माइनस का 40 कॉमन मेरे भाई, अंदर बचेगा x प्लस 50 बराबर 0। तो एक फैक्टर मेरे भाई बन गया x प्लस 50 और दूसरा फैक्टर बन गया मेरे पास x माइनस 40 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 50 आने वाली है, और इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 40 आने वाली है। तो स्पीड माइनस में नहीं होती, माइनस में अगर स्पीड होगी तो आप रेस दोगे और पीछे चले जाओगे, तो ये बात सही नहीं है।
आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही स्पीड रखनी है। तो x की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, तो हमारे पास ये आ गया मेरे भाई 40, और ये 40 से 10 ज्यादा है यानी कि 50 kmph। यूनिट लगाना मत भूलना, एग्जाम में नंबर कटते हैं, ठीक है। 40 kmph और ये हो जाएगी 50 kmph। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर ये दो ट्रेन दे दे और बोले एक की स्पीड दूसरे से इतनी कम है इतनी ज्यादा है, और इतना सम कम है, सम इतना कम है या इतना ज्यादा ले रही है, तो अगर टाइम का फर्क दे दे, स्पीड का फर्क दे दे और दो ट्रेन दे दे, या फिर एक ही ट्रेन के दो स्पीड दे दे और उन दोनों टाइम का फर्क दे दे, तो बात सेम होती है। जैसे इस वाले केस में है क्या कि ये जो ट्रेन है ये अपनी स्पीड बढ़ा रही है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये नहीं बढ़ाती, अगर ये बोल देती कि भैया दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन सेम रहता, ठीक है। अब मैं लेता हूं ट्रेन की स्पीड को। सबसे पहला मेरा काम है स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो मैंने ले लिया स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मैंने ले ली ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। यूजुअल स्पीड बोलो, ओरिजिनल स्पीड बोलो, रेगुलर स्पीड बोलो, बात सेम है। अब इसने स्पीड बढ़ा ली तो इंक्रीज्ड स्पीड, ठीक है मेरे भाई, इंक्रीज्ड स्पीड। जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं उसी से आपको करना है। इंक्रीज्ड स्पीड इज x+5 मेरे भाई, ठीक है। अब आपको पता है कि जर्नी कितने की डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या है जर्नी का। आप बोलोगे भैया डिस्टेंस ऑफ जर्नी इक्वल्स टू 150 किलोमीटर, ठीक है। अब दो स्पीड से अगर आप एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करोगे तो दो टाइम आने वाले हैं, एक ज्यादा होगा और एक कम होगा, वेरी ऑब्वियस। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि ओरिजिनल टाइम कितना लगता, तो आप बोलोगे टाइम इज इक्वल्स टू d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 150 एंड स्पीड इज ओरिजिनल स्पीड इज x, तो दिस इज द टाइम। मैं पूछता हूं टाइम सेकंड केस में कितना लगता, आप बोलोगे अगेन d अपॉन s, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ सकता। तो डिस्टेंस इज 150 एंड स्पीड इज व्हाट, x+5। अब मैं आपसे एक चीज पूछने की कोशिश करता हूं, मुझे आप बताओ कि टाइम कहां ज्यादा लग रहा है। बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। आपको ये देखना है कि स्पीड कहां ज्यादा है। स्पीड यहां ज्यादा है तो ये टाइम कम है, ये छोटी वैल्यू है। स्पीड यहां पर ज्यादा है, स्पीड यहां पे कम है तो ये टाइम ज्यादा है। तो जहां पर स्पीड कम होती है, जैसे ये स्पीड कम है तो इसका ये जो टाइम होगा ये ज्यादा होगा, ये स्पीड ज्यादा है तो इसका जो टाइम है वो कम होगा। पहली चीज, अगर इससे भी बहुत से बच्चे नहीं पता कर पाते तो हमेशा ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। यानी कि ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करना और देखना है कि ये वाला टाइम इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम इस कम वाले टाइम से कितना ज्यादा है ये देखना है। तो क्वेश्चन ने दे रखा है 1 hour, 1 hour लेस लगते हैं, यानी कि 1 घंटा कम लगता है, तो बस मैं 1 घंटे के से बराबर रख दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये x+5, ये यहाँ पे जाएगा तो 150x प्लस का ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे भाई हो जाएगा 750, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा -150x और ये आ जाएगा 1। क्या ये कट रहा है, हाँ भैया ये कट रहा है। अब आपके पास देखो ये क्या बनता है 750, अगर मैं इसे लिखूंगा 750 इक्वस टू भैया ये हो गया x² + 5x, ये इधर चला जाएगा x² प्लस का 5x, है ना, प्लस का 5x और ये 1 ही रहेगा बस, ठीक है। मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये खत्म हो गया। इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, 750 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करके आपके पास 5 आ जाए, तो नंबर बनेगा आपका 15 और 5, ठीक है। तो अगर आप 15 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं, ये तो गलत हो गया, 15 और 5 नहीं भाई, एक मिनट। तो 750 को हम ब्रेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, तो 750 को मैं लिख लेता हूँ 25 और 30, हाँ लो हो गया भाई 25 और 30 भाई, ठीक है। तो टेबल थोड़ी सी ध्यान रखोगे, मेरे को पता है 25 75 होता है इसलिए हो गया है। x² + 30x माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर 0। टेक x कॉमन, अंदर बचेगा x + 30, टेक माइनस का 25 कॉमन, अंदर बचेगा x + 30 बराबर 0। तो x + 30 एक फैक्टर बना, x - 25 दूसरा फैक्टर बना मेरे भाई बराबर 0। तो x बराबर बना -30, x बराबर बना 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। कौन सी स्पीड, जो आपने मान रखी होगी, तो मैंने मान रखी है स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, तो ये आ गई 25 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई,
ठीक है, और ये कितनी आ गई 25 + 5 कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछे व्हाट इज इंक्रीज्ड स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज ओरिजिनल स्पीड तो 25 किलोमीटर पर आवर। इसने यूजुअल पूछी है तो 25 इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें प्लेन का इस्तेमाल किया गया है, बड़ी स्पीड दी गई है, बड़े डिस्टेंस दिए, पर कॉन्सेप्ट इज सेम। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि आप प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट, ठीक है 40 मिनट लेट हो गए ड्यू टू बैड वेदर। इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे ऑन टाइम, इट हैड टू इंक्रीज स्पीड बाय 40 kmph 400 kmph। तो पहले तो मेरे को यूजुअल स्पीड इसकी माननी पड़ेगी, जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है आपके पास x kmph मेरे भाई, x kmph। ठीक है, और अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, आप बोलोगे भैया ऐसे कवर करनी है कितनी 1600 किलोमीटर। कितनी कवर करनी है 1600 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इसकी इंक्रीज स्पीड की, इसने इंक्रीज करी है अपनी स्पीड, कितने से इंक्रीज कर ली भैया, आप बोलोगे 400 से इंक्रीज कर लिए मेरे भाई, 400 है ना। और इन दोनों के टाइम में कितना फर्क आ जाएगा 40 मिनट। आप ये सोचो अगर ये 400 इंक्रीज नहीं करता तो 40 मिनट देरी हो जाती, ये 400 इंक्रीज करके इसने 40 मिनट बचाए हैं। यानी कि इंक्रीज स्पीड और यूजुअल स्पीड के जो टाइम है ट्रेवल करने का, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का 1600 किलोमीटर ट्रेवल करने का जो टाइम है उसमें 40 मिनट का फर्क आ जाता अगर ये नहीं ऐसा करता तो। अब ध्यान से समझें, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप दोनों केस में टाइम निकालो, तो यूजुअल टाइम ऐसे कितना लगेगा, आप बोलोगे लगेगा 1600 अपॉन x। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इंक्रीज्ड टाइम ऐसे कितना लगेगा, या फिर कम वाला टाइम कितना लगेगा जो इसने बचा लिया, इंक्रीज्ड स्पीड से कितना लगेगा, आप बोलोगे 1600 अपॉन x प्लस 400। ठीक है, स्पीड इसकी कितनी है x प्लस 400। यहां टाइम ये बचा लिया 40 मिनट, ये इससे 40 मिनट बचा लिए क्योंकि इसने 400 बढ़ा दी। अगर ये इससे जाता तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते क्योंकि 40 मिनट लेट हो चुका है, और अगर ये इससे जा रहा है तो ये 40 मिनट बचा लेता है। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि भैया इस वाले टाइम और इस वाले टाइम में 40 का फर्क है। ओके, अब मैं इसको लिखता हूं, टाइम कौन सा ज्यादा है, जहां स्पीड कम है। यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ टाइम ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले टाइम में से ही कम को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना भाई। तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितना आता है 40 मिनट। तो आप 40 मिनट यहाँ पे लिख सकते हो, और ये 40 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 की डिवाइड पड़ेगी, तो मैं 60 का यहाँ पे डिवाइड भी मार देता हूँ। 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार मेरे भाई। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसमें से 1600 आप कॉमन भी ले सकते हो। 1600 कॉमन लेके ये बचेगा 1 अपॉन एक्स, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 400। ठीक है मेरे भाई, बराबर 2/3। ठीक है, अब ये 2 से एक बार और 2 से ये 800 बार भी कट सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो आप इसको 800 को अभी बाहर ही रखें, पहले अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। x और ये होगा x प्लस 400। ठीक है, इसको यहां भेजेंगे तो ये होगा x प्लस 400, इसको वहां भेजेंगे तो ये माइनस एक्स, ये कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/3। इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा 2400 इंटू अंदर सिर्फ 400 बचा है, इक्वल्स टू भैया ये उधर चला जाएगा, इधर मैं 3 लेके आ चुका हूं, 3 इंटू 8 कर चुका हूं, अब ये वहां जाएगा तो ये बनेगा x² प्लस 400x। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो बताएं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो अब मैं यहां पर देखूंगा तो ये बनेगा x² प्लस का 400x, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा 96, 24 इंटू 4 इज 96 मेरे भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई। अगर ये एक बारी में टूट पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टूट पाएगी तो आपको इसको उससे करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो हम एक बार ट्राई करेंगे, अगर ये टूट जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टूटेगी तो फिर हम और कुछ नहीं कर सकते। देखो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये पहले से ही ब्रेक हो रखा है। तो 2400 है ना इंटू 400, शायद कोई ऐसे फैक्टर निकल जाए जिनको माइनस करके 400 आता हो, तो थोड़े बड़े फैक्टर हो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 400 लाना है माइनस करके। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 40, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 20।
तो ये बन गया आपके पास 1200 और ये आपके पास बन गया 800। ठीक है, बिलीव में इतना जल्दी नहीं बनता। मेरे को थॉट आ रहा था अभी कि मेरे को इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे विद इन 1 मिनट में नहीं इसे ब्रेक कर पाया तो आप भी ऐसे ही करना। अगर आप इसे विद इन 1 मिनट ब्रेक नहीं कर पाओ तो ये आपके लिए बहुत हेडेक हो जाएगी, तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना। ठीक है, तो हम रियलिस्टिक अप्रोच लगाएंगे। मैं लकी था, इधर मैंने तोड़ा और ये बड़ी आसानी से टूट गया। मेरे दिमाग में अगर मान लो इधर 120 इंटू 20 आ जाता तो मैं यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता। मेरे दिमाग में 60 इंटू 40 आ गया लकीली। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 1200 एक्स माइनस का 800 एक्स। इसे हमेशा क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो कि प्लस का 1200 माइनस का 800 करके 400 आता है, हाँ आता है। ठीक है, और माइनस का 960000 बराबर 0। टेक एक्स कॉमन, अंदर बचने वाला एक्स प्लस 1200। टेक माइनस का 800 कॉमन, अंदर बचने वाला एक्स प्लस 1200। ठीक है मेरे भाई, बराबर 0। तो एक फैक्टर बनेगा एक्स प्लस 1200 और भैया एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस 800। ठीक है, बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे नेगेटिव आ जाएगी स्पीड, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 800 आ जाएगी स्पीड, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो 800 kmph इज द करेक्ट चॉइस, इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो अगर मैं इसकी यूजुअल स्पीड देखूं तो इसकी यूजुअल स्पीड कितनी बनेगी आपकी? यूजुअल स्पीड मैंने क्या मान रखी है? एक्स, जो कि कितनी हो जाएगी आपके पास? 1200। ठीक है, ये आप देख सकते हो, सॉरी 800। तो ये हो गई 800। अगर इसकी इंक्रीज स्पीड पूछ ले तो हो जाएगी 1200। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब आगे देखें, एक और क्वेश्चन एरोप्लेन से ही रिलेटेड है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो अब आपको दे रखा है एन एरोप्लेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर। तो आपको ओरिजिनल स्पीड फिर से क्या मान लेनी है? एक्स मान लेनी है। और इसने जो स्पीड बढ़ाई है, इंक्रीज स्पीड, आपको क्या मान लेनी है मेरे भाई? इंक्रीज्ड स्पीड आपको मान लेनी है एक्स प्लस 100। ठीक है, और आपके पास डिस्टेंस कितनी है? 1200 km, 1200 किलोमीटर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फर्स्ट केस में टाइम निकालना है तो आप बोलोगे भैया टाइम लगेगा 1200 अपॉन एक्स। दूसरे केस में आपको टाइम निकालना है तो वो भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि स्पीड 100 बढ़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल टिप पे हो जानी चाहिए अब ये चीजें। फाइंड द यूजुअल स्पीड। अब सुनो, इन दोनों के टाइम के बीच में जो गैप है वो कितना है? 1 आवर का। अब मुझे बताओ कौन सा टाइम ज्यादा होगा? ये टाइम ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड इधर कम है। तो अब मैं लिखता हूं कम वाली स्पीड, कम वाला टाइम, ज्यादा वाला टाइम जिसमें स्पीड कम है, माइनस कम वाला टाइम जिसमें स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप, जहां स्पीड ज्यादा है वहां टाइम कम है, तो ज्यादा में से ही कम माइनस होगा, और इन दोनों का अंतर है 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मैं इसको इधर उधर करता हूं तो ये हो जाएगा 1200। अब इधर आपके पास बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 100। ठीक है मेरे भाई, बराबर में 1। तो ये हो जाएगा 1200। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100x। ये चीज यहां मल्टीप्लाई होने जाएगी तो एक्स प्लस 100, ये यहां जाने जाएगी तो कितनी होगी? x बराबर 1। ये कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। इस 1200 को अंदर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनने वाला है क्या? 12 और 2 जीरो और 1,20,000। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x मेरे भाई। ठीक है, अब इन सबको उधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस का 1,20,000 बराबर 0। ठीक है, अब 1,20,000 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके आपके पास क्या आ जाए? 100 आ जाए। माइनस करके आपके पास 100 आ जाए। तो आप ऐसा बना सकते हो 12, जैसे आप ये तोड़ सकते हो 400 और 300 में। ठीक है, क्या इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आएगा? 4 जीरो आ जाएंगे, हाँ। क्या इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा? हाँ। तो आपके पास ये आराम से टूट गया। हमेशा ध्यान रखना ये माइनस करके लाना था इसीलिए। ठीक है, प्लस करके आ जाए वो नहीं, माइनस करके लाना है इसे। तो अब आपके पास आराम से बन चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस का 300x माइनस का 1,20,000। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, बराबर 0 भी है ना, वो जरूर लिखना वरना नंबर कटते हैं। तो आप x कॉमन ले लोगे इसमें तो क्या आएगा आपके पास? एक मिनट, तो x कॉमन ले लोगे, ये 1,20,000 है। ठीक है, x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 400 माइनस का 300 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 400 मेरे भाई। ठीक है, तो अब आपके पास x प्लस 400 एक फैक्टर बनेगा और x माइनस 300 एक फैक्टर बनेगा। तो आपको बड़े अच्छे से पता है बराबर 0 है। x बराबर माइनस का 400 जो कि नहीं ले सकते, और 300 ले लेंगे क्योंकि ये स्पीड पॉजिटिव है। तो इसने पूछा है यूजुअल स्पीड, तो ये आ जाएगा 300
kmph मेरे भाई, ठीक है, मीटर पर सेकंड kmph, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट पे, जो है बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। बहुत से बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बोट और स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना। पहले तो एक चीज समझना, आपके पास दो केस हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अब ये दो केस तब हो सकते हैं जब आप अपनी बोट को, अपनी नाव को या खुद को लेकर कूद गए हो पानी में। जब आप पानी में कूद जाओगे तो सिर्फ आपकी स्पीड नहीं होगी, उस अगर रिवर में कूदे तो रिवर की, है ना, ओशियन में कूदे तो करंट स्ट्रीम की। तो इस तरीके से आपको उसकी स्पीड का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे ही हम पानी में कूदेंगे तो दो चॉइस हो सकती है कि मान लो ये एक नदी है और ये बह रही है ऐसे, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में बह रही है तो आपके पास चॉइस है कि आप भी इस डायरेक्शन में बहो या फिर आप इस डायरेक्शन में बहो, इसके अगेंस्ट में। तो आपके पास केवल दो ही चॉइस हैं कि आप नदी के साथ बह सकते हो। अगर नदी के साथ बहोगे तो आप बोलोगे डाउनस्ट्रीम, इसको बोलते हैं विद द करंट। क्या बोलते हैं इसे? विद द करंट। करंट मींस स्ट्रीम भी हो सकता है, ठीक है, और ये रिवर या फिर वाटर, ये सब एक ही बात है, ठीक है। कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे यहां पर लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा है, तो ये स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ रिवर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेक नहीं होता, लेक की कोई स्पीड नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे समझे तो आपको हमेशा ये समझना है कि जब भी आप इसके रिवर के साथ बहोगे, ठीक है, रिवर के साथ, तो आपकी स्पीड होगी लेट से x और रिवर की स्पीड होगी y, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगी मेरे भाई। ऐड क्यों हो रही है? क्योंकि आप जब नदी के साथ में बहोगे तो नदी, जैसे नदी यूं बह रही है तो आप भी नदी के साथ बह रहे हो, तो नदी आपको सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? सपोर्ट। आपकी स्पीड को बढ़ा देगी। जैसे ये बह रही है 10 से, आप बहने लगे 20 से, तो आप 30 की स्पीड से आगे जाओगे। बड़ा लॉजिकल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। डाउनस्ट्रीम मतलब होता है अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट, ठीक है। तो करंट के अगेंस्ट में बहना, वाटर के अगेंस्ट में बहना। लेट से नदी बह रही है यहां इस साइड और आप कह रहे हो मैं इधर बहूंगा, तो इन नदी आपकी स्पीड को काटेगी। लेट से रिवर बह रही है आपकी 10 की स्पीड से, आप बह रहे हो यहाँ पर 12 की स्पीड से, तो 2 की स्पीड से ही आप इधर जा पाओगे, ठीक है। ये इधर 10, ये इधर 12, तो नेट स्पीड 2 हो जाएगी आपकी, ठीक है, कम हो जाएगी। तो इसमें x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि बोट की स्पीड या आदमी की स्पीड, स्ट्रीमर की स्पीड, शिप की स्पीड, जो भी ऑब्जेक्ट पानी में जो चल रहा है उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। वरना अगर इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो आप कभी भी अगेंस्ट में तो नहीं बह सकते, नदी आपको बहा के ले जाएगी। तो जहां हम स्पीड का इस्तेमाल करते थे, जहां हम स्पीड का इस्तेमाल करते थे केवल अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, केवल हम इतना लिख देते थे x, वहां पे हमें स्पीड देखनी पड़ेगी कि वो x प्लस वाई है या x प्लस वाई है, कंबाइंड x माइनस वाई है, तो वो कंबाइंड स्पीड काम में करेगी, काम आएगी आपके, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझें, a motor boat whose speed is 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड, तो आपने लेट कर ली कि स्पीड ऑफ, दे रखी है आपको स्पीड ऑफ बोट, कितनी दे रखी है स्पीड ऑफ बोट आपको? 9 kmph। कितनी दे रखी है? 9 kmph। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है मेरे भाई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है? वो दे ही नहीं रखी, तो आप उसको मान लेना x, क्या मान लेना? x kmph। अब ध्यान से एक बात समझें कि आपको यहां पर बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड दे दी है। अब मैं स्पीड लिख लूंगा और डाउनस्ट्रीम में स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? आप बोलोगे भैया ये तो प्लस हो जाती है, क्योंकि आप नदी के साथ बह रहे हो, आप कंबाइंड स्पीड 9 प्लस एक्स चलेगी। तो अब जो स्पीड चलेगी वो 9 प्लस एक्स। अब मैं लिखूंगा स्पीड इन अपस्ट्रीम मेरे भाई, क्या लिखूंगा? स्पीड इन अपस्ट्रीम, वो हो जाएगी 9 माइनस एक्स, क्योंकि अब आप नदी के अगेंस्ट में बहना चाह रहे हो, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। अब ये बोल रहा है एक बंदा जिसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आ रहा है स्टिल वाटर में, यानी कि शांत जल में, गोस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 3। तो डाउनस्ट्रीम जाता है पर आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, क्योंकि नदी यूं बह रही है, ये डाउनस्ट्रीम चला गया, अब ये वापस आएगा तो नदी तो यहीं बहेगी, इसके लिए मुड़ थोड़ी ना जाएगी। एक बार इसे डाउनस्ट्रीम, एक बार इसे अपस्ट्रीम का सामना करना पड़ेगा। तो अब मैं लिख रहा हूं टाइम टेकन, एक मैं इसे दूसरे पेन से कर देता हूं,
ठीक है, यहां से मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं। तो यहां पे आपको लिखना है टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में लगने वाला समय कौन सा होगा आप बताओ? डाउनस्ट्रीम में लगने वाला समय होगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो वही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम है कितना, डिस्टेंस है कितनी 12, और भैया स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम में, देखो वहां पे देखो क्या लिखा है 9 प्लस एक्स मेरे भाई, क्या लिखा है 9 प्लस एक्स। अब लिखो आप ध्यान से, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। आप बता सकते हो अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा? तो अपस्ट्रीम में भी समय डी अपॉन एस ही लगने वाला है, जो कि कितना होगा 12 अपॉन 9 माइनस एक्स, 12 अपॉन 9 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये जो दोनों टाइम है, ये टाइम और ये टाइम, क्या इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, क्या इन दोनों का सम दे रखा है, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है कि इसे टोटल टाइम लगता है 3 घंटे, ठीक है, तो ये इसका सम है, बहुत अच्छे माइनस लिख देते हैं बीच में, ये इसका सम है मेरे भाई, ठीक है, टोटल टाइम। अगर ये बोलता कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं अपस्ट्रीम में आने में डाउनस्ट्रीम के मुताबिक, तो आपको इनका डिफरेंस लिखना पड़ता है। और पता कैसे लगता है स्पीड कहां ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है? हमेशा डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको 9 प्लस एक्स ये ऐसे ही दिख रहा है स्पीड ज्यादा है, तो यहां स्पीड ज्यादा है ना, यहां स्पीड कम है तो टाइम ये वाला ज्यादा है। प्लीज ध्यान रखना, जहां स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ टाइम कम है। अगर डिफरेंस बोलेगा तो मैं इसे आगे लिखूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लीज ध्यान रखना। पर यहाँ डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे किसका क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे सम का क्वेश्चन बन गया। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं आपके लिए। ओ ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हम इस केस को सॉल्व करेंगे, जो कि टोटल टाइम इधर कितना दे रखा था 3 घंटे, कितना दे रखा है 3 घंटे, ओके। हम 3 घंटे के मुताबिक इसे सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो यहां पर लिखा है 12 अपॉन 9 प्लस एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस 12 अपॉन 9 माइनस एक्स इक्वल टू, टेक 12 कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन 9 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 9 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3। 3 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। मैं हमेशा कॉमन लेके इसे काट लेता हूँ, और कट रहा होता है तो वहां पे 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, बहुत अच्छे पागल हो जाते हैं, 0 लिख देते हैं। अब आप इसे अंदर सॉल्व करोगे तो ये आपके सामने एलसीएम इज 9 माइनस एक्स और 9 प्लस एक्स। ये 9 माइनस एक्स इधर जाएगा तो ये बनेगा 9 माइनस एक्स, ये 9 प्लस एक्स इधर जाएगा तो ये बनेगा 9 प्लस एक्स इक्वल टू 1। भैया ये एक्स एक्स कट गया, तो 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 इंटू 4 इज, कौन बताएगा भाई 72, ठीक है। और अंदर नीचे क्या है आप देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बनेगा 72 इक्वल टू 81 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस 72 को इधर, एक्स स्क्वायर को इधर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 3। माइनस का 3 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्पीड आ जाती है आपके पास 3 kmph, तो x इज इक्वल टू 3 kmph, जो हमने किसकी मानी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानी थी, वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कितना आसान सा सवाल है, आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और ईमानदारी से अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखना जरूर कि हाँ समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा जल्दी करता हूँ। स्पीड ऑफ बोट हमें दे रखी है कितनी 8, तो मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ बोट, इसकी जगह मैन भी लिखा हो सकता है, स्ट्रीमर भी लिखा हो सकता है। स्पीड ऑफ बोट 8 kmph, ठीक है। इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो देखो यहाँ भी डिफरेंस नहीं है, सम दे रखा है, टाइम का सम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम को मैं मान लेता हूं क्या, ठीक है, मान लेता हूं मैं x kmph मेरे भाई, ठीक है। अब आप बताओ टाइम कितना लगेगा डाउनस्ट्रीम में, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में जो समय लगेगा वो होगा डिस्टेंस। डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला ये 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 22 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, ठीक है। t इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो आप मुझे बताओ s क्या होगा, इसमें स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे प्लस हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी प्लस। क्यों प्लस कर रहे हो, क्यों प्लस कर रहे हो, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो दोनों की जुड़ जाती है, नदी के साथ बह रहा है। अच्छा अब आप लिखो टाइम इन अपस्ट्रीम मेरे भाई, टाइम इन अपस्ट्रीम।
तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा, 15 इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इज 8 माइनस एक्स। क्यों माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अपस्ट्रीम के साथ ये नदी के अगेंस्ट में बहना चाह रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है मेरे भाई, नहीं, इन दोनों का सम दे रखा है 5। तो बस हो गया सवाल, कितना आसान था। तो अब मैं इन दोनों का सम लिख देता हूं, तो ये होगा 22 अपॉन 8 प्लस एक्स प्लस 15 अपॉन 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसे यार सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहां पर ये होगा 8 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। ठीक है, ये यहां जाएगा तो कितना होगा, 22 8 माइनस एक्स प्लस 15 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 176 माइनस 22x प्लस का 120 प्लस 15x अपॉन 64 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, अगर आप इसे टोटल करोगे तो ये टोटल कितना बैठेगा और ये टोटल कितना बैठेगा, तो देखो ये तो टोटल बैठेगा आपके पास 296 आई गेस, हाँ 296, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये बैठेगा 7 माइनस का 7x। ठीक है, अब ये 5 के पास चला जाएगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 5 आप कर पाओगे, 5 4 जा 20 32 माइनस का 5x स्क्वायर। अब इन सबको इधर ले लेंगे मेरे भाई, देखते हैं क्या बन पाता है अपने पास। ठीक है, तो यहां कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 7x, और 320 में से आपको 296 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 और 2 24, कितना बचेगा नेगेटिव 24 ना, नेगेटिव 24 बराबर 0। अब 5 इंटू 24 करोगे तो आप ऐसे ही लिख दो, ऐसे मल्टीप्लाई मत किया करो, मैंने बताया है, बस ऐसे लिख दिया करो, माइनस करके आपको 7 लाना है। तो ये हुआ 5 इंटू 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 इज 15, 15 और 8 को माइनस करके 7 आता है, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 8x माइनस का 24 बराबर 0 मेरे भाई। टेक 5 और x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3, टेक प्लस 8 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 3 एक फैक्टर है, 5x प्लस 8 एक फैक्टर है, बराबर 0। आपको पता है ये 5x प्लस 8 तो नेगेटिव आंसर देगा, तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट चॉइस, 3 kmph इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो आप बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, समझ आया या नहीं आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सपोर्ट बहुत एक जरूरी चीज है, लव एक बहुत जरूरी चीज है, जो एक कंटेंट क्रिएटर, एक टीचर, कोई भी जो कंटेंट बना रहा है या कोई भी मेहनत कर रहा है उसको चाहिए होता है। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और आप और लोगों तक भी इसे पहुंचाओगे। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।